अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एंड वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ कुछ अपनी पूरी फुल डे की रूटीन शेयर करूँगी। नाइट से लेके नेक्स्ट डे नाइट तक की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये वाला व्लॉग बनाने में मुझे बहुत मेहनत हुई है, बहुत है ना थकान फ़ील हुई है मुझे। और है ना इसको एडिटिंग करने में मुझे 2 दिन लगे बनाने के बाद। तो ये व्लॉग में ना मेरी बहुत जैसे माइंड भी लगा है और है ना जिस्मानी ताकत भी लगी है और है ना ज़हन की ताकत भी बहुत लगी है। तो बस आप लोगों ने ना मेरे व्लॉग को एंड तक देखना है। और बस चलें अब अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो बस यहाँ पे ना अजवा रात को जल्दी सो जाती है और मेरी ना थोड़ी लेट सोने की आदत है। वैसे मैं अपने अंदर जल्दी सोने की आदत डाल तो रही हूँ, लेकिन बस डलते डलते डलेंगी। और यहाँ पे मैंने कपड़ों की ये ना मशीन लगा ली थी रात में ही, क्योंकि है ना फिर सुबह हमारा 1 घंटे का पानी आता है, जिसमें हमें अपनी घर की सारी टंकियाँ वगैरह बिल्कुल फ़िल कर लेनी होती है। तो फिर है ना मुझे यूँ होता है कि टंकियाँ भी फ़िल हो जाए और जो मेरा इतने सारे कपड़े हैं ना वो भी खुले पानी से धुल जाएँ। तो फिर है ना यहाँ पे मैंने रात में ही कपड़े निकाल के सोई थी। और है ना यहाँ पे है ना मेरे हस्बैंड की दादी दादू हैं, उनको भी है ना खाना इधर से जाता है मेरे घर से। तो यहाँ पे इतने सारे लंच बॉक्स इन्होंने भेजे थे। इतने टाइम से कोई भी लंच बॉक्स मुझे आ नहीं रहा था, फिर जब आए ना तो एक साथ इतने आ गए थे। तो यहाँ पे फिर मैं लंच बॉक्स धो रही थी। अच्छा, जो प्लास्टिक की चीज़ होती है ना उनको बिल्कुल अच्छी तरह से डीप क्लीन करना पड़ता है। अच्छा, उन्हें डीप क्लीन नहीं करो ना तो इतनी चिकनाई और जम जाती है। इसलिए मुझे यूँ होता है कि अच्छी तरह से खूब अच्छी तरह से इसे ना डीप क्लीन करके धोती हूँ मैं। अच्छा, जो ये आज का व्लॉग है ना कोई भी ना मेरा प्लान नहीं था बनाने का। और जब मैंने बनाने बैठी ना तो मेरी फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डाउन थी। तो मुझे यूँ था कि थोड़ी वीडियो बनाती हूँ, फिर मैं ना इसे चार्जिंग पे लगा दूँगी, फिर थोड़ी वीडियो। अब हम बिल्कुल जैसे मैं वर्ड टू वर्ड तो नहीं दिखा रही थी, मतलब सीन टू सीन के मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। थोड़ी देर बैठती भी थी, करती भी थी, तो ऐसे व्लॉग दिखा रही थी। अच्छा, तो फिर है ना क्या कहते हैं मेरे मोबाइल 2-3 दफ़ा ऐसा धड़म करके गिरा है ट्राइपॉड से, कि मेरा पूरा मोबाइल हैंग हो गया था। इतनी देर तक हैंग होता रहा। इस बीच में मैं इतने हैंग प्रोसेस में भी मैं ना अपने व्लॉग बनाती रही और बहुत परेशानी हुई है आज का व्लॉग बनाने के लिए। अच्छा, कोई चीज़ सोच के बनाते ना फिर भी सही रहता है। अच्छा, कोई चीज़ बगैर सोचे बनाते ना तो फिर बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, आज रात को मेरे ना 3 साढ़े 3 बज गए थे मुझे फ्री होते होते। फ्री नहीं होने को मिल रहा था, फ्री नहीं होने को मिल रहा था। बस मैं अब अपने आप से बोल रही थी बस ये आखिरी काम है, ये लास्ट काम है, अब इसके अलावा कोई काम नहीं होगा। ये लास्ट काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं होगा। लेकिन काम हाथ तो आए ही जा रहे थे, आए जा रहे थे, मतलब काम ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। और अजवा की भी स्कूल स्टार्ट हो गई ना, तो वैसे तो अजवा जागी हुई होती ना तो अपनी बहन को संभाल लेती है, थोड़ा बहुत अपनी मम्मा का हाथ बटा देती है। अब अजवा भी सो गई थी और इरज फातिमा के साथ होते हुए ना व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, लास्ट में जब सिंक धोने की बारी आई ना तो थोड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि बस अब हमारे काम ख़त्म हो गए। और जब किचन डीप क्लीन बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ होता है ना तो इतनी सुकून वाली नींद आती है और इतनी सेटिस्फेक्शन होती है अपना घर साफ़ सुथरा देखकर। अच्छा, मैं कोई इतनी वहमी बंदी हूँ कि उसकी कोई हद ही नहीं। जब रात को मैं किचन साफ़ करके सोती हूँ ना तो अमूमन है ना ख़वातीन की आदत ये होती है कि वो है ना अपनी जैसे कि ना बर्तन धो के फिर अपने रेस्ट करने चली जाती। लेकिन मैं ना ऐसे नहीं करती। मुझे ऐसे लगता है कि ना जो भी रात में टोकरे में बर्तन रख के सोते हैं ना वो उस पर कोई चीज़ घूमी होगी, मच्छर हो गया, छिपकली, कोई भी XYZ कोई भी चीज़ घूमी होगी। तो फिर मैं ना बर्तन उसकी जगह
सूखने के बाद उसको जैसे पानी उसका निकल जाता है ना, तो फिर मैं उसे ना बिल्कुल अच्छी तरह से नितार के फिर है ना इसे पोंछ के फिर इनके जो डब्बे होते हैं ना उसमें रखती हूँ, कैबिनेट्स में फिर मैं बर्तन रखती हूँ। इससे पहले ना मेरे काम ख़त्म नहीं होते। तो बस यही है ना मेरी आदत है, मजबूरी समझ ले, लेकिन बस मुझे ये माइंड में मेरे यही चलता रहता है, इस पे कोई चीज़ घूमी होगी, बच्चे ये खा लेंगे और अल्लाह ना करे कोई मसला मसाइल नहीं हो जाए इनके साथ। इसलिए ना मैं सारी चीज़ें अंदर उनकी जगहों पे रख के फिर जाती हूँ रूम में। अच्छा, लास्ट में ना स्टोव साफ़ करने की बारी आती है। तो स्टोव में ना मैं बिल्कुल डीप क्लीन रात को करके सोती हूँ। और देखें ये मेरा बिल्कुल किचन डीप क्लीन साफ़ करके मैं एक साथ ही सोती हूँ, कचरा बिल्कुल बाहर रख के और सब जगह पे फिर सोती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए मेरी जो स्टोव है कितना ही चमक रहा है, बिल्कुल आईने की तरह से चमक रहा है। तो इस पे ना मैं काला तेल लगा के बिल्कुल अच्छी तरह से धोती हूँ। और अच्छा, ये दिन में 2 दफ़ा मैं स्टोव साफ़ करती हूँ डीप क्लीन करके। और सिंक भी बार-बार जितनी दफ़ा मैं बर्तन धोती हूँ ना उतनी दफ़ा मेरा सिंक धुलता है और साफ़ होता है। तो बस यही मुझसे लोग पूछते हैं कि ना तुम्हारे स्टोव और जो किचन का जो सिंक है वो इतना साफ़ सुथरा कैसे होता है। बस मैं काला तेल यूज़ करती हूँ, इसकी वजह से दोनों चीज़ें चमकती हैं। तो बस रात की वीडियो आप लोगों ने देखी, जब हम फारिग हुए थे ना काम वगैरह करके, तो इसमें अजवा उठ गई थी। तो फिर अजवा उठ गई थी तो अजवा ने 8 बजे खाना खा लिया था। तो 3-4 बज रहे थे, उठ गई थी। तो फिर मुझे यूँ हुआ कि अजवा बहुत भूखी हुई होंगी, तो फिर मैंने इसे चीज़ वगैरह खिला के चाय वगैरह दे के सुलाया था। अच्छा, ये चाय मैंने तो नहीं बनाई थी, मेरी नेबर जो सामने रहती ना उन्होंने मुझे चाय दी थी। बोला इतनी देर पानी में तुमने काम किया है, अब गरम गरम चाय पी लो। तो फिर आज थोड़ी बहुत अजवा ने पी और थोड़ा बहुत मैंने कप पी लिया और ऐसे करके हम लोगों ने चाय को ख़त्म किया। और बस यहाँ पे अजवा स्कूल गई थी। फिर मुझे यूँ था कि मैं ना स्कूल जाते हुए की लंच बॉक्स की और सबकी रूटीन पूरी शेयर करूँगी, लेकिन इतनी कोई टफ़ रूटीन होती है सुबह के वक्त, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं ना कोई रूटीन आप लोगों के साथ सुबह की शेयर कर सकूँ। और मुझे भी इतनी नींद आई हुई थी, मुझे रात की थकान भी थी, तो इसलिए सुबह मुझे इतनी नींद आई हुई थी। तो बस मुझे यूँ था कि अजवा स्कूल जाए तो घड़ी मुझे सोने को मिले। अच्छा, वैसे बेटियां को ये कहावत बिल्कुल सही है कि बेटियों को बड़े होते हुए ना बिल्कुल देर नहीं लगती, बेटियां फ़ौरन बड़ी हो जाती हैं। बस कुछ टाइम के लिए माँ बाप के पास आती हैं और फिर वही अपने अपने घरों को चली जाती हैं। अच्छा, मेरी 2 बेटियां हैं ना, इतनी मुझे प्यारी हैं, इतनी प्यारी, मुझे ऐसे फ़ील होता है कि मैं ना उन्हें रुखसत कैसे करूँगी। बस खैर अल्लाह ने जो रिवाज रखे हुए हैं बस उसी को ही फॉलो करना है हमें। और यहाँ पे हमें हमारी प्यारी बेटियों को अपने से जुदा करना ही है। और बस हम भी जुदा होके अपने माँ बाप के पास से आए हैं और अब हमारी बेटियों को भी हमसे जुदा होना है। तो बस अल्लाह हर बेटियों के नसीब अच्छे करे, क्योंकि बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। और यहाँ पे मेरी इरज फ़ातिमा तो मेरी इतनी बड़ी, मतलब इरज फ़ातिमा को मेरे बगैर मज़ा ही नहीं आती है। किचन में हर जगह मेरे पास घुस जाएंगी और मेरे पाँव को, मेरे कपड़ों को पकड़ लेंगी। तो इस वजह से मेरे व्लॉग्स भी आप लोगों के पास लेट आते हैं, क्योंकि मुझे इरज फ़ातिमा कोई वर्क ही नहीं करने देती है। तो बस यहाँ पे ये अजवा स्कूल से आ गई थी, तो दोपहर का नाश्ता, तो जैसे दोपहर का खाना तो हम नहीं खाते, फिर नाश्ता ही दोपहर का और हम खाना एक साथ कर लेते।
तो यहाँ पे मैं अजवा और मैं अपने लिए पराठे बना रही थी और चाय मैंने गरम कर ली थी और अंडे एग वगैरह थे और रात में जो दाल बची थी ना बस मैं उसी से ही गुजारा कर लूँगी। अच्छा, तो इस टाइम पे अजवा जब आती है ना तो स्कूल की इतनी बातें बताती है। मम्मा आज स्कूल में यूँ ये हुआ, मम्मा आज एक लड़की के पैर में दर्द हो रहा था, उसको मिस ने जल्दी छुट्टी दे दी, उसके बाबा लेने आ गए थे। और इतनी अपनी प्यारी प्यारी ज़बान में बातें करती है और है ना क्या कहते हैं स्कूल से आएंगी ना तो खुद टीचर बन जाएंगी। 2-3 टेडी बियर से इसके पास डॉल है और सबको चेयर्स पे बिठाएंगी और है ना स्कूल पढ़ाएंगी बच्चों को। और इतना मज़ा आता है मुझे इसकी बातें सुनने में और मैं अपने काम वगैरह कर रही होंगी और ये टीचर बनी हुई होंगी और इतना अच्छा ओरल पढ़ाएंगी बच्चों को। अच्छा, अजवा ने इतनी शार्प है, अजवा इतनी मतलब पढ़ाई में अच्छी है। अजवा को सवाल भी याद होते हैं और जवाब भी याद होते हैं। इस्लामियात के सवाल जवाब है ना तो अजवा को सवाल भी याद है और जवाब भी याद है, तो दोनों चीज़ें बच्चों को पढ़ाती रहती है। तो है ना बहुत मज़े की इंटरेस्टिंग मिस से मुझे तो बहुत इसकी है ना टीचिंग बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, तो है ना मेरा नाश्ता है ना अक्सर बहुत लेट होता है क्योंकि मुझे नींद में से उठ के ना मुझे कोई भी चीज़ खाने पीने का दिल नहीं होता। ये पहले भी मैं अपने व्लॉग में आप लोगों के साथ बता चुकी हूँ। जब मेरा आधा घर समेट जाता है ना और आधी मतलब आधा काम बाकी रह जाता है तो फिर मुझे दिल होता है कि अब मैं ना कुछ अपने लिए करूँ। तो बस यहाँ पर यही था कि अजवा भी सुबह नाश्ता करके गई थी, फिर इसको लंच में देती हूँ। तो अजवा भी कभी थोड़ा पेट भरा हुआ था, जो मेरे हस्बैंड थे वो नाश्ता करके गए थे। तो बस फिर मुझे यूँ होता है पहले थोड़ा घर समेट लूँ फिर जाके ना कोई काम नाश्ता वगैरह करूँ बैठ के सुकून से। और है ना मुझे इतनी नींद आई हुई होती है, सुबह में उठने के बाद भी मुझे झोंके आ रहे होते, फिर भी काम करना होता है, बच्चों का साथ है तो बस मैं मजबूरन सुबह सुबह उठ के काम करती हूँ। मेरी जो जान है ना वो रात की, मुझे रात में जितने काम करवाने मैं कर लूँगी, जो भी काम मुझे दो मैं कर लूँगी, लेकिन जो सुबह में है ना मुझसे 1-1.5 घंटे तक उठने के बाद कोई भी काम नहीं होता। मुझे तो ऐसा दिल होता है कि कोई मुझे बेड टी दे और मैं ना जैसे ना पलंग पे नाश्ता करूं फिर जाके कोई काम को हाथ लगाऊं, लेकिन ऐसा कौन लाड प्यार उठाएगा मेरे। ये तो बस किस्से कहानियों में होता है, वैसे हकीकत में भी होता है हर जगहों पे, लेकिन हमारे हस्बैंड को तो कुछ आता ही नहीं है किचन में, एक एग भी फ्राई नहीं करने आता। और यहाँ पे रात में मैंने दाल बनाई थी और यहाँ पे गाजर का अचार मैंने बनाया था। तो बस मैं यहाँ पे लंच भी कर लूँगी और ब्रेकफास्ट भी कर लूँगी, दोनों चीज़ें मेरी हो जाएंगी। अच्छा, जब मैं रात में किचन कितना ही डीप क्लीन साफ़ करके सोई थी, आप लोगों के सामने की बात है, सुबह उठ के इतना ही बिगड़ गया था। सामने मेरी नेबर भी मुझे यही कह रही थी तुम इतना डीप क्लीन साफ़ करके सोई थी और सुबह उठ के तुम्हारा ऐसा हाल हो गया है किचन का। अच्छा, ये जो मेरी छोटी बिल्ली है ना उसे तो है ना बस हमारी चोरी चीज़ें कर कर के खाना होता है। तो बस मुझे पहले अपना खाना रोक के पहले मुझे इरज फातिमा को खिलाना पड़ा था। और यहाँ पे इतना ही मज़े का नाश्ता लग रहा था मुझे, दाल के साथ पराठा खाने में इतना ही मज़ा आ रहा था और साथ में चटपटा सा अचार खट्टा खट्टा। तो आप लोग भी है ना कभी ट्राई कीजिएगा। रात का खाना है ना जब सुबह नाश्ते में सालन और जो दाल होती है और ऐसी चीज़ें होती है ना वो बहुत मज़े की सुबह नाश्ते में लगती। मुझे एग इतना अच्छा नहीं लगता और मुझे ना एग पूरा भी नहीं होता 1-2, मुझे तो 2 एग चाहिए ही होते हैं नाश्ते में ना, लेकिन फिर मुझे एग इतना कोई ख़ास नहीं लगता। तो मुझे ऐसा दिल होता है कोई चटपटा सा नाश्ता करूँ मैं एक साथ।
अच्छा, फिर सुबह काम वगैरह करते करते थोड़ा टाइम पास भी करना होता है। तो बस यहाँ पे मैं अपनी नेबर है ना मेरी, बहुत अच्छी और मेरी बहुत उनसे बनती है। तो बस हम लोग एक दूसरे से थोड़ी देर बातें करते, थोड़े काम करते, थोड़ी बातें करते, मेरे बच्चे उनके घर जाते, वो मेरे घर आ जाती है। तो बस हमारी दोपहर की बस यूं ही रूटीन निकल जाती है। और यहाँ पे बस रात को मैं इतना ही कोई डीप क्लीन किचन साफ़ करके सोई थी, और जब मैं सुबह उठी ना तो मेरा इतना ही कोई किचन गंदा हो गया। अच्छा, मैं अपनी अम्मी को कभी कभार कहती हूँ, अम्मी मुझे इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं। तो मेरी अम्मी मुझे कहती है, तुम खुश नसीब हो, तुम्हारे घर में काम होते हैं। जो जिनके घरों में फैमिलियाँ होती है, जिनके घरों में चहल पहल होती है, उनके घरों में ही काम होते हैं। तो है ना, खुश नसीब हो जिनके घरों में ना इतने काम है। और अकेलेपन, जो अकेले रहते हैं, जिनके घरों में कोई काम नहीं होता, या कोई ज़िंदगी में कोई भी काम नहीं होता बस, तो फिर उनकी ज़िंदगियों से पूछो जो लोग फारिग होते हैं। ये भी बहुत अच्छी ड्यूटी है हाउसवाइफ की भी। तो बस यहाँ पे मेरे इतने सारे बर्तन थे, मैंने कहा थोड़े थोड़े करके दिखाऊं, तो एक साथ मैंने स्पीड बढ़ा दी आप लोगों के साथ। और यहाँ पे देखें मेरे बर्तन स्पीड बढ़ते ही धुल गए। अच्छा, असल में भी ऐसे काम होते तो कितना ही कोई मज़ा आता कि एक साथ इतनी स्पीड में काम हो जाते। वैसे ये सब है ना, नज़र का धोखा है और कुछ भी नहीं। अगर हकीकत में भी इतनी जल्दी जल्दी काम होते ना तो क्या ही बात होती। मुझे आधा पौना घंटा लग गया था किचन की बिल्कुल अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग करने में, और फिर बस देखते ही देखते मेरी यहाँ पे डीप क्लीनिंग हो गई। अच्छा, रात में मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ है ना डिटेल में जो स्टोव साफ़ करती हूँ वो बताऊँगी, लेकिन है ना फिर मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी। तो फिर मैंने फिर वहीं पे छोड़ दिया था। फिर मैंने कहा अभी कौन चार्जिंग पे लगाए, फिर कौन है ना मोबाइल चार्ज होने का इंतज़ार करे, फिर स्टोव साफ़ करे। तो फिर मैंने उस वक्त स्टोव साफ़ कर लिया था। और फिर मैंने कहा कभी है ना किचन की जो स्टोव साफ़ करने की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन फिर सुबह ही मेरा वापस स्टोव इतना ही कोई गंदा हो गया। फिर मैंने कहा चलें वापस मुझे डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे जब मैं चाय बना रही थी ना तो चाय में उबाल आ गया, तो चाय सारी चूल्हों पे गिर गई थी। तो इसकी वजह से मेरे चूल्हे बिल्कुल ख़राब हो गए थे। तो बस देखते ही देखते मेरा किचन भी साफ़ हो गया। और यहाँ पे इस वक्त इरज फातिमा इतना मुझे तंग कर रही थी, वॉइस ओवर करते हुए बार बार इतना चीखे मार रही थी कि मुझे इतनी मुश्किल हो रही थी। बार बार मुझे चुप होना पड़ रहा था, फिर इसे चुप करवाना पड़ रहा था। अच्छा, लास्ट में ना इन्हें बर्तनों को जगह पे रखने की बारी आई थी। तो मैंने कहा ये भी सूख चुके हैं तो लगे हाथों है ना इन्हें भी जगह पे रख देती हूँ। और झाड़ू पोछे के लिए तो मेट ने काम करना था, तो बस मैंने यहीं तक ही संभालना था घर को, फिर बाकी आके मेट ने संभालना था। तो यहाँ पे मेरी बिल्कुल डीप क्लीनिंग घर की आप लोगों ने देखी, किचन की देखी। अच्छा, अब मैंने कोई भी रेसिपी शेयर नहीं की, तो आगे चल के आप लोग रेसिपी भी देखेंगे। ये मैंने आज चिकन शाशलिक की रेसिपी बताई है आप लोगों को। तो वैसे भी मैं पहले भी आप लोगों के साथ शाशलिक की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो मैंने कहा चलिए इस दफ़ा वापस एक दफ़ा फिर मैं शाशलिक की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, फिर बाकी मैंने ना क्या कहते हैं पायदानों को उनकी जगह पे रखा था। और फिर लास्ट में जब घर वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं ना, तो फिर लास्ट में बारी आती है पायदानों को, उनकी पाँव पोछों को इसकी जगह पे रखने की। तो बस यहाँ पे मैं आखिरी अपना ये काम कर रही थी। फिर मुझे मेरी बेटियों को भी टाइम देना होता है, क्योंकि फिर अजवा को ट्यूशन जाना होता है। ट्यूशन से आके अजवा खाना खाती है, फ़ौरन अपने बिस्तर पे चढ़ के सो जाती है, क्योंकि अजवा को दोपहर में मैंने सोने की रूटीन नहीं डाली है। तो बस अजवा रात को ही डायरेक्ट आके 8:30 बजे तक सो जाती है।
पेंसिल वगैरह तो आप इस पाउच में डाल देना। और अब की बार है ना कोई भी पेंसिल वगैरह शार्पनर स्टेशनरी है ना गुम नहीं करना आपने, और बाजी के घर ही रखवा के आना है आपको। और स्कूल में भी आपको स्टेशनरी मिलती है। इधर आए, अच्छा अजवा रोज़ अपनी ना स्टेशनरी गुम कर देती थी। जब ट्यूशन से आती थी ना तो इसको आधा एक घंटा तो है ना स्कूल पहले जब स्कूल से आए ना तो आधा घंटा स्कूल खेलती थी। फिर ट्यूशन से आने के बाद ट्यूशन वाली बाजी बनती थी। तो जब ये आए ना घर में तो कहीं पेंसिल कहीं डाल दे, रबर कहीं गुम हो जाए, शार्पनर कहीं गुम हो जाए। तो फिर मैंने आज है ना स्पेशली मैं गई थी इसकी ट्यूशन, और मैंने ट्यूशन वाली बाजी को इसकी अजवा की सारी स्टेशनरी दे दी। और मैंने कहा ये कोई भी स्टेशनरी ना इसे घर पे नहीं देना। और जो एक तो चीज़ें मैंने अपने घर के लिए भी रखी तो कबर्ड में आके रखती थी, क्योंकि फिर अजवा है ना हर चीज़ खो डालती है। और यहाँ पे मेरी जो छोटी वाली बेटी है ना वो भी इतना शौक़ होता है इससे भी ट्यूशन जाने का। तो बस अब 6 महीने बाद इरज फातिमा को भी ट्यूशन लगवा दूँगी। और यहाँ पे फाइनल लुक देखिए, मेरे घर साफ़ सुथरे हो चुके थे। बस अब मुझे ना नीचे जाके अजवा को ट्यूशन जाना था, स्टेशनरी वगैरह देने, और एक दो चीज़ें भी चाहिए थी, घर का सामान भी चाहिए था। तो मैंने कहा चले अजवा के बाद मैं भी नीचे जाके थोड़ा बहुत सामान ले आती हूँ। फिर जब मैं अजवा की ट्यूशन से आ गई थी ना तो इरज फातिमा इतनी कोई भूखी हुई थी। और यहाँ पे मैं इरज फातिमा को लेके नहीं गई थी, सामने अपने नेबर के पास छोड़ के गई थी। मैंने कहा इरज फातिमा तो मुझे इतना नीचे परेशान करेंगी, तो फिर मैं इरज फातिमा को अपने नेबर के पास छोड़ के गई थी। फिर जब मैं आई ना तो इरज फातिमा इतनी कोई भूखी हुई थी। तो मैंने कहा इरज फातिमा मुझे काम तो करने देंगी नहीं। तो फिर मैंने इरज फातिमा को पहले सेरेलैक खिला दिया, फिर मैंने अपने कामों पे लगी थी मैं। अच्छा यहाँ पे मैं शाशलेक बना रही थी ना, तो यहाँ पे मैंने चिकन लिया था हस्बे ज़रूरत, और ना इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डाला था, कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, और काली मिर्च डाली थी, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला था, और है ना सोया सॉस चिल्ली सॉस डाला था, और 1 चम्मच है ना शुगर का डाला था। और इसे थोड़ी देर मैरिनेट करके मैंने रख दिया था। अच्छा इसे आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम हो तो ज़्यादा देर मैरिनेट करके रखें। मेरे पास थोड़ा कम टाइम था तो मैंने थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। अच्छा यहाँ पे जब मैरिनेट हो जाए ना तो इधर चिकन को 1 मिनट के लिए 30-35 सेकंड के लिए भून लें। भूनने के बाद है ना थोड़ा पानी डाल के रख दें। अच्छा जब चिकन का भी पानी निकलेगा और थोड़ा सा हम चिकन में पानी भी डालेंगे तो 5 मिनट में ना चिकन बिल्कुल पक जाएंगी। लेकिन है ना चिकन को तो वैसे हवा भी लगे ना तो फ़ौरन पक जाती है, फिर भी मैंने 5-10 मिनट पका लिया था इसे। अच्छा अब यहाँ पे दूसरे पैन में ना इसकी सॉस तैयार करनी है। तो रेड सॉस तैयार करनी है, तो सॉस बन के लिए हमने 2 खाने के चम्मच ऑयल डाले थे, और इसके अंदर है ना जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने ना सौटे कर लिया था। अच्छा तो फिर इसे सौटे करने के बाद मैंने थोड़ी सी टमाटर प्यूरी डाली थी, केचप डाली थी, 1 प्याली भर के नमक, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च और सोया सॉस डाला था। अच्छा मुझे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ज़्यादा लग रही थी ना, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैंने ज़्यादा डाल दी है। तो फिर है ना मैंने इधर चिल्ली सॉस नहीं डाला था। तो अगर आप लोग अगर कुटी हुई लाल मिर्च कम डाले तो चिल्ली सॉस डाल दीजिएगा, वैसे मैंने नहीं डाला था। अच्छा फिर इधर एक है ना कप के अंदर हमने कॉर्नफ्लोर तैयार कर लेना है 2 चम्मच डाल के, और इधर रेड फूड कलर डाल लेना है कॉर्नफ्लोर के साथ ही, और इसे जो हम सॉस बना रहे हैं ना उसमें डाल देना है। तो बस ये हमारी 10 मिनट 5-7 मिनट सॉस को पकाना है, और ये सॉस भी हमारी तैयार हो जाएगी। अच्छा सॉस को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, क्योंकि ना इसमें कोई लाल मिर्च और नहीं डल हुई है। अगर लाल मिर्च वगैरह हम डालते हैं ना तो उसमें ज़्यादा देर पकाना पड़ता है। ये तो कुटी हुई मिर्च और काली मिर्च है तो इनको इतनी देर
है ना पकाना नहीं पड़ता। और ये जो केचप है ना थोड़ी बार बार नीचे लग जाती है, तो बार बार आप लोगों ने ना चमचा हिलाते रहना चाहिए। और यहाँ पे देखिए मेरी चिकन भी रेडी हो गई थी, तो मैंने इधर है ना मैंने थोड़ी जो सब्जियां कटिंग करके रखी थी वो डाल दी थी। अच्छा, सब्जियों में ना मैंने शिमला मिर्च और अनियन और एक टमाटर डाला था। अच्छा, टमाटर भी ना मैंने बीच के जो इसके जो सीड्स होते हैं ना वो निकाल लिए थे, और जो वो है शिमला मिर्च उसके भी सीड्स निकाल लिए थे। और इसी तरह से कटिंग करनी। अच्छा, चिकन को ये जो सब्जियां हैं वेजिटेबल है उनको इतना पकाना है जब तक इनका खड़ापन ख़त्म नहीं हो जाए। लेकिन आपने इतना पकाना है, मैंने थोड़ी देर ज़्यादा पका लिया था क्योंकि है ना मेरी बच्ची इरज अजवा है ना ज़्यादा, जैसे बिल्कुल सब्जियां होती ना खड़ी खड़ी तो अजवा बिल्कुल निकाल देती है और खाती नहीं है, तो मैंने 5 मिनट ज़्यादा पका लिया था। आप लोगों ने जितना पकाना हो उतना पकाना है। अच्छा, ये जब सब्जियां पक जाएंगी ना तो इसमें जो सॉस तैयार की थी ना हमने वो डाल देनी है। सॉस डालने के बाद हमने 5 मिनट मैंने पकाया था। आप लोगों ने पकाना हो तो पकाइएगा, वरना नहीं पकाइएगा ऐसे भी रेडी हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं जो शाशलिक के जो चाइनीज़ चावल होते ना पहले मैं बिल्कुल अलग तरीके से बनाती थी, तो उसका प्रोसेस मुझे थोड़ा लंबा चौड़ा लगता था। तो फिर मैंने आज है ना बिल्कुल थोड़ा कम प्रोसेस वाला ही मैंने ना चावल चाइनीज़ राइस बना लिए थे। अच्छा, तो मैंने क्या करा था, पहले मैं करती थी कि ना अलग पैन में सारी सब्जियों को बिल्कुल है ना उनका खड़ापन जो ख़त्म करती थी, जो नरम करते हैं और सब्जियों को पकाते हैं वो करती थी मैं। लेकिन फिर मैंने क्या करा कि उसी पतीले में ना सभी पका लिया, और है ना चावलों का पानी भी उसी पतीले में डाल दिया, नमक वगैरह डाल के चावल भी डाल दिया और पका लिया मैंने। तो ये मुझे थोड़ा ईजी लगा। और वो वाला जो स्टेप था ना उसमें थोड़ी ज़्यादा देर लगती है, अलग उसको बॉयल करो चावलों को, फिर वो वाला प्रोसेस अलग करो, फिर उसको मैच करो। तो ये क्या एक साथ मैच भी हो जाता है खुद ब खुद और जल्दी जल्दी बन जाता है। और यहाँ पे बस मैंने डिटेल में कोई रेसिपी शेयर नहीं की चावलों की चाइनीज़, बस यही नॉर्मल सी रेसिपी शेयर की है। तो बस आप लोगों ने यहाँ पे देख सकते हैं मेरी चाइनीज़ शाशलिक की फ़ाइनल लुक। और बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। ये चलें, अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे मेरे शाशलिक की फुल एंड फाइनल लुक देख सकते हैं आप लोग, और आप लोग भी अपने घर में ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़े का बनता है। Stay safe, take care, bye, Allah Hafiz.